सोच रहे होंगे कि आशा कब ठीक होगी, तो बहुत जल्द आशा ठीक होने वाली है। 2-3 दिन रह गई, मेडिसिन खा रही है, उसको मेडिसिन मैंने ला के दी है, तो ना इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होने वाली है। तो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं किचन साफ कर रही हूँ ताकि आशा बाहर आए तो आशा का दिल खुश हो जाए। जब इंसान बीमार होता है ना, जो सफाई देखते हैं उसका दिल खुश हो जाता है। इस वजह से बस दुआ कीजिएगा आशा के लिए जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बस करेंगे मोमना अली पे। आखिर आयशा की घबराहट की वजह क्या थी? आयशा ने इंग्लिश फिल्मों की हीरोइनों की आवाजें क्यों निकाली? क्या आयशा के ऊपर काला जादू हुआ या उमैर फसादी की दुआएं उल्टी पड़ गई? क्या आयशा को मौत के फरिश्ते नजर आए? आखिर कमेंट करने वालों ने आयशा की ओवर एक्टिंग की छतरोल कर दी। मोमना सब्सक्राइबरों की तनकीद का निशाना बनी। मरियम ने किचन की सफाई कर दी कि शायद आयशा पूछ से याब हो जाए। आखिर मरियम की शादी से पहले ही ये टब्बर क्यों बीमार हो गया? फसादी उमैर ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, पर एक केक से ही इतना कुछ सुना डाला। और दूल्हे राजा के घर जाते हुए घर वालों ने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, सारा पैसा मरियम लगा रही है। और कल जो कमेंट मेरे से मिस हो गया था, वो कमेंट भी मैंने यहाँ लगा दिया है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का ऑल का ऑप्शन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कमेंट आपने पढ़ लिए होंगे, मरियम साहबा को भी आपने देख लिया होगा। धड़ाधड़ किचन की सफाई और फुल चमचागिरी कर रही हैं आयशा पूह की, क्योंकि शादी का मामला है, अभी बात पक्की हुई है, लड़के का मुंह मीठा हुआ है, पूरा टब्बर बीमार हो गया। तो फिर आगे आगे आप देखें कि क्या क्या ही होने वाला है। कल आपने दूल्हे राजा भी देख लिए, मरियम की लव मैरिज है, वो तो सब क्लियर नजर आ रहा है। अब आने वाले वक्तों में मरियम क्या बताती हैं, उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनने का ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो एक बात 10-10 दफा रिपीट करती हैं और आपको मजे मजे के व्लॉग बना के देती हैं। तो हम भी वेट कर रहे हैं कब मरियम पिया घर सुधारे और हमें मरियम की लाइफ चेंज नजर आए और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिले। पर मरियम की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं मोमना अली की। जी, मोमना अली का पूरा टब्बर यानी बिलाल का पूरा टब्बर हो गया है बीमार। क्या मरियम की बात पक्की की बीमारी है या ये जलन है या फैशन करना महंगा पड़ गया है? आपने आसफा फैमिलीज का व्लॉग देखा था, आसफा आंटी की एनिवर्सरी का व्लॉग आपने देखा था और आशा पूह की चहचहा भी आपने देखी थी। और क्या वो इनर पहनना महंगा पड़ गया, वो गौन पहनना महंगा पड़ गया? आखिर बूढ़ी हड्डियों में ठंड घुस ही गई। अब ठंड को क्या पता कि आशा पूंजी अपने आप को छोटी सी बेबी समझती हैं, अपने आप को फिट रखा हुआ है, पर हड्डियां तो फिट नहीं ना। आपकी छोटी सी सीनी, जो सीना है ना, वो सीनी भी आपकी फिट नहीं है। अब आपकी हड्डियों में ना वो दम ना वो खम, फिर आपके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, माँ सदके जाए मौत के फरिश्ते भी डर के दौड़ लगा देते हैं। और दौड़ जो आयशा पूह एक्सप्रेशन आए। जी, आयशा को कल मोमना ने हॉस्पिटल में दिखाया, आयशा की वेन्स नहीं मिल रही थी, आयशा को ड्रिप लगी और आयशा क्या कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया, सुकून मिले सुकून। आयशा जी, ये क्या था? क्यों हमारे बच्चों को आप डराने की कोशिश कर रही हैं? क्यों ऐसे एक्सप्रेशन देती हैं? आपको सादा हजम करना बहुत मुश्किल है, उसके सुकून मिले सुकून, ये क्या था आयशा जी? अभी तो आप यंगस्टर हैं, आप यंग लड़की, यंग लेडी हैं, आप छोटी छोटी फ्रॉकें पहनने वाली हैं, आप बच्चों की कू पू फुफो हैं, तो आप अभी से ऐसे एक्सप्रेशन। एक बात कहूँ आशा जी, आपने नाराज नहीं मेरे से आशा पूह होना,
आप कल बिल्कुल, कोई आपको मर्द कहता है, कोई आपको डंडे पे उड़ने वाली चुड़ैल कहता है, बदतमीज, नखट्टू, पर कल आपकी एज, आपकी कैप से, आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल जाहिर हो रही थी कि आप कितनी एज की हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए। अनमोल भी इतनी बीमार थी, अनमोल की ना ऐसी आवाज़ें, ना ऐसी परफॉर्मेंस जो बच्चों की कूं पू फुफो ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। जी मोमना बनी तनकीद का निशाना। किस बात से तनकीद बनी? लोगों ने लानत मलामत किया। अली बीमार था, अनमोल बीमार थी, और माँ सारे गम, यानी मोमना ये कह रही थी कि माँ अपनी बीमारी भूल गई। अली को भी चाय नाश्ता देते हुए बार बार सुना रही थी, अनमोल को भी सुना रही थी, सबको भी। तो आप कोई दुनिया की नोखी माँ, या आप एक यूट्यूबर हो के, यानी आप व्लॉग करने वाली एक लेडी है, तो क्या आपका घर की तरफ फर्ज नहीं है? आपकी बेटी जब भी उसको कोई बुलाता है हाँ करके जवाब देती है, जी कहने की अनमोल को तमीज नहीं है। हर बड़े छोटे की बात में वो कूद पड़ती है। अगर आपने अली को संभाला और आपने इतनी घटिया लैंग्वेज यूज की कि मैं हूं ना बीवी, बीवी होती, क्या एहसान आप कर रही हो? क्या हो आप? आपकी भी बिलाल आमना की वजह से पहचान है। आपने शादी शायद इसलिए की, आपकी फैमिली की भी पहचान उन्हीं की वजह से है। क्या शोहर की खिदमत करते हुए आप दूसरी औरतों को ये बताती हैं जितला जितला के नाश्ते करवाएं, इसीलिए आप तनकीद का निशाना बनी। लोग कहते हैं बीमारी, पहली बात तो आपको ये व्लॉग बनाना नहीं चाहिए था। अगर आपने बना लिया, आप बीमारी से उठ गई, तो लोग घर की सफाइयां करते हैं, कोई कुकिंग शुकिंग, आपने तो पूरा हॉस्पिटल ही घर में खोल लिया। भाई जान जाए, प्राण जाए, डॉलर ना जाए, कंटेंट ना जाए। मैंने कहा ना, सिर्फ ये पोटी करते हुए नहीं दिखाते, बाथरूम भी दिखाते हैं। इवन कि इनका बस चले अपनी पोटियों के कलर भी ये आके बताएं कि हमने आज किस कलर की पोटी की, आज हमने फिश खाई तो कांटे वाली की, आज हमने चिकन खाया तो बिठे हमने की। ऐसी ऐसी ये वीडियोस बनाए। शर्म आनी चाहिए मोमना को। अपनी बच्ची को भी बार बार सुना रही थी कि तुम्हारे पीछे मैं भूल गई, माँ ये होती है, माँ ये होती है। तो क्या मतलब आप बच्ची को सुनाना चाह रही थी? माँ के और भी बड़े फर्ज होते हैं। माँ बच्चों की लैंग्वेज पे भी गौर करती है, बच्चों को बोलना भी सिखाती है। पर कंटेंट बनाने से, झूठ बोलने से जान छूटे तो आप कोई नया काम करें। जी मोमना मीसनी भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है। व्लॉग बनाने के लिए आपको आशा पू की खिदमत करते हुए भी नजर आई, नेपनाइज भी करते हुए नजर आई, और ड्रामे करती हुई भी नजर आई। और शोहर को बीवी के, मैं कहती पता नहीं ये इनके ब्लड रिलेशन है या नहीं, ये मियाँ बीवी हो गए, बहन भाई हो गए, इनके चिट्टे खून है, या कह ले डॉलर के कलर के इनके ब्लड हो गए हैं। पकड़ के एक दूसरे के पीछे आगे पीछे घूमना, और तभी इनके रिश्तों का पता चलता है। अच्छा अच्छा मोमना अली दी बीवी है, अच्छा अच्छा आशा मोमना दी ननान है, और मरियम भी इनके घर का कोई हिस्सा है। अगर मरियम की पक्की बात की जाए, बात तो आंटी जी की बात की जाए, आंटी जी ने भी कल कह दिया कि अब मैं थक गई हूँ, मेरा जिस्म अकड़ गया, मेरे हाथ पांव फैल होते हैं, दर्द होती है। पर तौबा है इन औरतों को, इन 3 जवान गर्ल्स को थोड़ी सी भी शर्म हो। ठंड में वो बूढ़ी खतून उठ के हांडी रोटी करती हैं, इनके लिए खाने तैयार करती हैं। ये मैडमें 12-1 बजे उठती हैं। बंदा पूछे आंटी को इनकी व्लॉगिंग से क्या? आंटी ने तो फिर अल्लाह का वास्ता दे के एक पिज़्ज़ा ही खाना होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कब ये अपनी माँ को रेस्ट देंगी, वो किस एज में रेस्ट करेंगी और किस एज में ये माँ की खिदमत करेंगी। कहते हैं ना, माँ बाप की खिदमत भी तो फर्ज है ना। किस दिन उनको स्पेशल फील करवाएंगे? अपने कंटेंट के लिए बर्थडे हो जाती है, अपने कंटेंट के लिए उनसे दुखी एक्टिंग करवा ली जाती है। जब बुलाल समीना को गंदा करना हो, हर चीज के लिए यूज किया जाता है, पर उनको किचन से रेस्ट नहीं। और एक बूढ़ी माँ पू की खिदमत कर रही है, और पू बूढ़ी माँ को भी भरपूर डराने की कोशिश कर रही है। अब मुझे थोड़े से, मैंने एक कमेंट जो कल मिस हो गया था कि मरियम ने उस कमेंट का क्या जवाब दिया था। लोगों ने जब कहा कि अपने भाइयों से लेना, तो मरियम ने वो मैंने कमेंट लगा दिया, वो आप रीड जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ मैं ये भी बताती जाऊँ कि मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, DMI के सिस्टर क्या ये लव मैरिज है? तो मैं कहती हूँ मेरी भोली भोली यूट्यूब फैमिली और इनके भोले सब्सक्राइबर, आपने तैयारी से देख ही लिया होगा। उमैर फसादी ने ऐलान किया था कि हर फंक्शन मैं अरेंज करूँगा, मेरी तरफ से स्पॉन्सर होगा, हर फंक्शन का खर्चा मैं उठाऊँगा। पर लड़के के घर जाते हुए लड़के का मुँह मीठा मीठा खीठा
मुंह मीठा करवाते हुए फसादी उमर की हवा खुश हो गई। एक पाइनएप्पल केक खरीदते हुए कहा कि तो पहली बारी वेखे ऐसी बातें करते हुए फसादी उमर साहब, यानी उमर साहब जहां जाते हैं उनके पेट की जो गैस होती है वो फसाद की सूरत में पूरे टब्बर में फैलती है। और केक और पतीसा जो लेके गए, शायद मरियम को वहां से समझ लग गई। ना मरियम की अम्मा ने कोई गिफ्ट का जिक्र किया, ना त्यारी और अली भाई साहब ने भी कोई त्यारी कोई गिफ्ट नहीं। हाँ अलबत्ता मरियम के होने वाले शोहर जो हसन भाई हैं वो जिम करते हैं। मरियम ने उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए और उनकी एज का ख्याल रखते हुए और आने वाले वक्त का ख्याल रखते हुए उनको ड्राई फ्रूट ज़रूर फराहम किए और बुके भी उनको भेजे हैं। तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मरियम के कमेंट से अंदाज़ा लगा लें कि मरियम ने अपने घर वालों को, अपने जीजा जी को, अपनी बहनों को और भाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया और पब्लिक को बता दिया कि कोई इस शक व शुबे में ना रहे कि मैं किसी से पैसा लगवाऊंगी या किसी की इतनी वैल्यू या हैसियत कि वो मेरी शादी पे पैसा लगाए, मैं सब खुद करूंगी। वही जो मुंडा कुड़ी राजी थे की करेगा काजी। अब अपना कंटेंट बनाने के लिए फसादी उमर कोठे पे चढ़ के चीखे मारे या आमना पीरनी पुठे तवीज चलाए और मरियम को उससे कुछ नहीं। बहरहाल मरियम जी ने जबरदस्ती भेजा सबको तैयार करवा करवा के टाइम हो गया, किसी का कोई मूड नहीं था। और बीमारी से आप खुद अंदाज़ा लगा ले, ये है जी घरेलू औरतें, छोटे सा हाथ में मोबाइल पकड़ के यूट्यूब पे आके ये बातें करती हैं, ना घर की सफाई ना सथराई, बस बीमारियां कैच करवाओ, पोटियां कैच करवाओ, शादियां सालगिरह एनिवर्सरियां कैच करवाओ। और हाँ मोमना ने जाते जाते एक टच गिफ्ट रिवील का ज़रूर दिया जी, जो 70 की दुहाई के हीरो अली ने सरप्राइज़ देना था। अब वो सरप्राइज़ का हमें इंतज़ार है। मुझे तो पता है वो सरप्राइज़ क्या है, पर मैं जल्दी से कहती हूँ अल्लाह मोमना मीसनी को जल्दी से ठीक करे और वो सरप्राइज़ नोज करे, फिर उसके ऊपर मज़ेदार चटखारेदार रिएक्शन मैं आपको दूँ। ये है जी शादी है, ये भी आपको मरियम की तैयारी, मरियम की खुशी से पता लग गया, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और हमारी पू यानी बच्चों की कू और हम सब सब्सक्राइबरों की फूफो के लिए भी आप दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ करती हूँ। जीजा जी को केक खिलाना शायद उनको महंगा पड़ गया, वहाँ डेले मटकाना उनको महंगा पड़ गया, पर आयशा जी और कुछ नहीं तो अपनी फेस वैल्यू का ख्याल रखो। एक्सप्रेशन देंदे वक्त थोड़ा जहा मुंह बंद कर लवो, ऐ ना करया करो, फिर बंदा ना मशकूक फैसला कर लेंदा, मशकूक रिएक्शन देने का दिल करता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो चलो। और आप सोच रहे होंगे कि सोनू सिस्टर बार बार क्यों हंस रही है, जी मैंने जो आयशा की कॉपी की है ना, मेरी बेटी छोटी जो है ना 13 साल वाली, वो मेरे पे बैठ के हंस रही है कि मामा आपने कितना डेंजर जोन में अपना मुंह बना लिया। पर उसको क्या पता है, क्योंकि मेरे बच्चे व्लॉगरों को नहीं ना देखते, कहते हैं भी कोई वेकड़ वाली चीज़ा ने, वो बीबी तू तो पागल है, टाइम वेस्ट कर रही है। इसलिए मैंने फिर वो तस्वीर निकाल के ना इनको दिखाई, उसके बाद मैंने फिर आके व्लॉग बनाया। मैं कहा देखो ए वाली आवाज़ां सुनो, तो तुम भी सुनो तो कमेंट आज मैंने दसो किवें दी लगी मेरी एक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।